जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिस चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। प्यारे बाबू, इस चैप्टर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तीसरे चैप्टर के, उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। इनसे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी चैप्टर वाइज जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप डेली अगर क्लास हमसे करना चाहते हैं प्यारे बाबू, तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और जुड़ कर डेली आप लोग क्लास कीजिएगा। और सभी क्लास का PDF आप सभी लोग को टेलीग्राम पे आप लोग को बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। क्लास के बाद आपको हम नंबर दे देंगे, जिस नंबर पर मैसेज कीजिएगा आप सभी लोग को PDF जो है बिल्कुल यहाँ से फ्री क्लास का मिलता चलेगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इस क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर क्या है, चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ठीक है। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। बताइए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? ये हाल ही में आपके 2025 के एग्जाम में अभी जस्ट पूछा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीते थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। प्यारे बाबू, हम लोग ऑल चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन आपके 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के अगर आप लोग क्लास हमसे करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। देख लीजिए कि पुराणों की संख्या कितनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि संख्या कितनी बार है पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में हर एक बार ये प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, पुराणों की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो 18 पुराण है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? बताइए आप सभी लोग, वासुदेव कृष्ण जो है ये किस वंश के थे? तो याद रखिएगा कि वासुदेव कृष्ण जो है यह थे आपके वृष्णि वंश के। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग पढ़िएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? बताइए आप सभी लोग, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, आप लोगों को यह बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 5 पांडवों में सबसे बड़ा था आपके युधिष्ठिर। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन में आप सभी लोगों से क्या पूछा जाता है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासन वंश को कहा गया है। बताइए कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासन वंश को क्या कहा गया है? उनको कहा गया है प्यारे बाबू क्या? तो याद रखिएगा, उनको कहा गया है यदु, ठीक है। यदु कहे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के पूछा है, यानी पहले भारत का नाम क्या था, ये आप लोग को ये बताना है। तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम था महाभारत। ऑप्शन ए जितने भी प्यारे बाबू लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आप सभी लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, रामायण की रचना किसने की थी? सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। रामायण की रचना पूछा गया है, तो रामायण की रचना आपके वाल्मीकि जी के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगर पूछे कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो महर्षि वेद व्यास, ठीक है। इन्हें भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन को पढ़ना है। 7th क्वेश्चन पढ़िएगा कि दुर्योधन की माँ कौन थी? बताइए आप सभी लोग, 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ के नाम थे गांधारी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संघर्षण किसका दूसरा नाम था? तो शक सर, ठीक है। शक
स्वर्ण जो है ये किसका दूसरा नाम था, तो यह दूसरा नाम थे आपके बलराम के। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण जो है यह सबसे पहली बार किए गए थे आपके भागवत गीता में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। बताइए आप सभी लोग, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है, इन दोनों की जो रचनाएं ही आपके संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी लोग पढ़िएगा यहाँ पे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने जो है विचार को व्यक्त किए हैं। बताइए, श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार को व्यक्त किए थे। तो याद रखिएगा कि श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों मिलकर यहाँ पे विचार को व्यक्त किए हैं। तो ऑप्शन डी लगाइएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन कि मनुस्मृति के रचयिता है। बताइए, मनुस्मृति के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्मृति को काट दीजिए और यहाँ पे बच जाएगा आपका मनु, तो मनु को लगा दीजिए। मनुस्मृति के रचयिता प्यारे बाबू कौन है, तो मनु है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति के रचयिता तो मनु थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से विवाहों की यहाँ पे उल्लेख की, यहाँ पे बात की गई है। तो विवाहों के यहाँ पे कुल 8 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 14 क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा था। बताइए कि महाभारत, तो हम अब आपको जस्ट बताए थे, अगर महाभारत पूछेगा तो महर्षि वेद व्यास याद रखना है, रामायण पूछेगा तो वाल्मीकि, और मनुस्मृति के पूछे तो मनु हो जाएंगे, और कौटिल्य किसके हैं जी, तो चाणक्य के हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक ना। यानी चारों ऑप्शनों का आपका आंसर हम बता चुके हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ और दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में, ठीक है, शामिल थे। बताइए, यानी दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव में युद्ध में कौन शामिल थे, तो उनके ओर से कौन शामिल थे, भगवान यहाँ पे विष्णु यानी भीष्म थे, ठीक ना, यानी भीष्म पितामह जो कि एकदम दुर्योधन की ओर से पांडवों के खिलाफ थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 16 क्वेश्चन कि भीम की पत्नी थी। तो भीम की पत्नी का नाम आप लोग को पता होना चाहिए कि भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन, गार्डविन क्या था जी। तो आपको पता है कि गार्डविन क्या है, गार्डविन जो है एक प्रकार की अर्जुन का धनुष का नाम है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। धनुष क्या है, धनुष क्या है, तो गार्डविन है, ठीक है, गार्डविन को ही धनुष कहा जाता है, यानी धनुष को ही गार्डविन, ठीक है, किसी प्रकार भी इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने किस सेना में कौन था। बताइए कि युद्ध की भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। तो अर्जुन के सामने की सेना में जो है कौन था, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जो दुर्योधन, ये तीनों मिलकर जो है ना अर्जुन के सामने सेना में खड़ा थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है कि गीता के उपदेश दिया गया है। तो गीता में उपदेश क्या दिया गया है, तो गीता में कहा गया है क्या प्यारे बाबू, याद रखिएगा। गीता में कहा गया है कर्म करो, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, ठीक ना। और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, ये किसमें कहे गए हैं, तो गीता में कहे गए हैं। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, गोत्र किसका सूचक था। गोत्र पूछा गया है, तो गोत्र जो है यह एक प्रकार के हो जाएंगे प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ठीक है, सामान्य पूर्वज के हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 21 क्वेश्चन, और 21 क्वेश्चन है कि अर्जुन किसके लिए किसके शिष्य थे। शिष्य यानी आपके बोले तो एक प्रकार की जिस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं उसी प्रकार के वह शिष्य थे, ठीक है। तो अर्जुन किसके शिष्य थे, अर्जुन जो है एक प्रकार के किसके शिष्य थे, द्रोणाचार्य के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए आप सभी लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था। तो निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था, तो यह लिखे थे आपके मनेश्वर। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है।
तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? रक्षक होता है। क्षत्रिय क्या है? तो रक्षक है, जो कि प्रजा की यहाँ पे रक्षा करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन है अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा अम्बालिका जो है ये पत्नियां किसके थी? तो विचित्र वीर्य के, ठीक ना। अम्बा और अम्बालिका ये दोनों पत्नियां किसकी थी? तो विचित्र वीर्य के, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आता है 25 क्वेश्चन की घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच पूछा गया है आप लोगों से, तो याद रखिएगा घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था घटोत्कच, ठीक है। ऐसे भी पूछेगा कि भीम के पुत्र का नाम क्या था? तो भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच, या ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का था प्यारे बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे फंसा के पूछता है, और आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, इसे भी बताइएगा। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है कि कर्ण की माँ कौन थी? बताइए कर्ण की माँ कौन थी? तो याद रखिएगा कर्ण की माँ थी आपकी कुंती। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है कि कर्मे सेधा अधुकारिस्ते माँ फेलुस्क कुददाचन श्रीमद्भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो यह वर्णित है आपके कौन से में? द्वितीयक में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा यहाँ पे 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवनों को कुल जो है 4 आश्रमों में बांट दिए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बाबू? अगला क्वेश्चन में आप सभी लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन में पूछा जाता है। 13 क्वेश्चन में क्या है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी पूछी गई है किसकी पत्नी थी? तो आपको पता है द्रौपदी जो है ये अर्जुन की पत्नी थी, भीष्म की पत्नी थी, और नकुल की पत्नी थी, यानी ये सभी की पत्नी थी। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। और द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपको इसलिए पत्नी थी भाई अर्जुन के, क्योंकि ये तीनों चारों भाई क्या है युद्ध में मिलकर सभी जो है ना विजयी हुए थे, और द्रौपदी को क्या है तो युद्ध में जीते हुए थे, ठीक है। इसके कारण जो है ये सभी की पत्नियां कहलाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? बताइए अभिमन्यु जो है यह किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा अभिमन्यु जो है यह अर्जुन के पुत्र थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो हम क्या पढ़ाएं आपको कि महाभारत का युद्ध जो कुल 18 दिनों तक चले थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? इंडिका के लेखक हो जाएंगे कौन? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज। ऑप्शन बी जितने भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेगा। और प्यारे बाबू आप लोगों से ये प्रश्न पूछते हैं कि मेगास्थनीज जो है भारत की यात्रा कब किए थे? आप सभी लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, नहीं तो अगर जितने भी लोग अगर गलत आंसर दीजिएगा उनको हम सही बताएंगे कमेंट में ही आंसर, ठीक ना। चलिए तो आप लोगों को बताना है, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34 क्वेश्चन कि धम्म को किसने शुरू किया था? यानी धम्म महामंत्रों को शुरू करने वाले कौन हो जाएंगे? तो धम्म महामंत्रों को शुरू किए थे आपके अशोक साहेब, यानी अशोक ने, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है कि मौर्यकालिंग राज्य कहाँ पर स्थित है? तो मौर्यकालिंग राज्य जो है यह आपकी कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाएंगे सी यहाँ पे सही जवाब 35 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 36 नंबर क्वेश्चन। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 36 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को दोनों को धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ पे भेजे थे? तो सिनलिप यहाँ पे यानी श्रीलंका में, सिनलद द्वीप में, यानी बोले तो ये सिनलद द्वीप याद नहीं रखिएगा, सीधा सा यहाँ पे याद रखिएगा श्रीलंका भेजे, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं याद रखना है, श्रीलंका याद रखिएगा, श्रीलंका में भेजे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या है
कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख क्या है बताइए, तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। ऑप्शन हो जाएंगे बी सही जवाब, याद रखेगा। सती प्रथा किसे कहते हैं बाबू? तो सती प्रथा क्या है, अगर किसी भी स्त्री का अगर पुरुष जो है ना यहाँ पे डेट कर जाते हैं तो उसी स्त्री को क्या करते थे, पुरुष के साथ ही जिंदा ही जला दिए जाते थे, यानी ये सती प्रथा चल रही थी। ठीक है, जब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे उस समय आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग पढ़िएगा यहाँ पे 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का यहाँ पे उल्लेख है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार या 10 प्रकार? तो आपको पता होगा अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख था? वहां पर कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख था। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब है यहाँ पे 39 क्वेश्चन का। ठीक है, तो फाइनली प्यारे बाबू आज का हमारा चैप्टर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। इनसे पहले हम लोग 1 और 2 चैप्टर को पढ़े हुए थे और कंप्लीट किए थे। जो भी प्यारे बाबू 1 और 2 चैप्टर को नहीं पढ़े हैं आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। प्ले लिस्ट आपको बना दिए गए हैं, आप सभी लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से जो है सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करके जुड़ जाइए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और ऑल पे दबा के रहिएगा ताकि जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। ठीक ना, तो कमेंट आप सभी लोग जरूर कीजिएगा क्लास कैसा था आप सभी लोग के लिए। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी प्यारे बाबू अभी तक इस नंबर पर मैसेज नहीं किए हैं मैसेज कर लीजिए 9102412983। आप सभी लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है जहां पे आप सभी लोग को सभी क्लास का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस क्लास को क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों छोटे भाई बहन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।